बाबा साहेब अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर दिया है, यहाँ पर एक मुस्बत तरीके की सियासत करना भी एक पावर में आने के जैसे ही मुताबिक है। आज वो मुस्बत अपोजिशन नहीं रहने के वजह से हमारा मुल्क ये इस हालत को पहुंच गया है। अगर आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक भी एमएलए इस कर्नाटक, कल्याण कर्नाटक से जिताएंगे तो कल्याण कर्नाटक का पूरा कल्याण करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भरपूर अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। इसलिए कोई हुकूमत में आए, कोई पावर में रहे या ना रहे, इसके ऊपर हमें जाना नहीं है। बहुत ही अच्छा एक शेर मैं कहना चाहता हूं, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। आप ऐसा शीशा तलाश करो जो पत्थर ही टूट जाए। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मौजूदा सियासी हालात में ये हालात को बदलाने वाला एक मुस्बत सोच रखकर ये प्लेटफॉर्म को हमने तैयार किया है। अगर पाना है मंजिल तो आपको अपना रहनुमा खुद चुनना पड़ेगा। अक्सर भटक जाते हैं जिनको सहारा मिल जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इस मुल्क में जितने भी लोगों को हमने जिता कर भेजा, उनसे उम्मीद लगाई, उन्होंने ये कौम को कभी भी ऊपर उठाने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि इस कौम के वोट को लेकर बॉम्बे के रिसोर्टों में जाकर करोड़ों रुपए में इस वोट को, इस कौम को बेचने का काम किया। ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों के पीछे जाएंगे तो हम खुदकुशी करने के मुताबिक हो जाएगा। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आप लोगों को ये आगाह करना चाह रही है, आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ही बुरे हालात आने वाले हैं। कोई अच्छे दिन इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए आने वाले नहीं हैं। आने वाले बुरे दिनों में अगर हमें इज्जत की जिंदगी जीना है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को हमें मजबूत करना पड़ेगा। अगर इस काम को आज नहीं करेंगे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ही खतरे में आ जाएगा। ये जो मेरे माँ बहनें अपने हाथों में छोटे छोटे ये तिल्फों को लेकर किसी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, किसी को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, किसी का मुस्तकबिल अच्छे तरीके से संवारना चाहते हैं, तो ये सियासी लीडरों के हाथ में अगर इस बच्चों का मुस्तकबिल को दे जाएंगे तो ये हमारे बच्चों को भी बेच देंगे। आज इस कर्नाटक को बेच कर 40% कमीशन में बेचने का नतीजा है हमारा मुल्क किस हालत में आके पहुंचा है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। कल्याण कर्नाटक के 6 या 7 डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर 2013 में कल्याण कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड को यहां पर कायम किया गया। मैं पूछना चाहता हूं हुकूमत से, तकरीबन 10 से 12 साल गुजर गए। ये 12 साल में इस कल्याण कर्नाटक के यादगीर से लेकर रायचूर हो, बीदर हो, बल्लारी हो या कलबुर्गी हो या बीजापुर हो, इस डिस्ट्रिक्ट में क्या डेवलपमेंट हुआ है? अगर आंकड़े देखे जाएं तकरीबन 10 साल में 10,543 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए 10,500 करोड़ जो ग्रांट इसके लिए दिया गया, इसमें खर्च हुआ सिर्फ 700 करोड़ रुपए का ग्रांट। बकिया 3,000 करोड़ रुपए को एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन ही नहीं मिला, तो क्या कल्याण आप करेंगे? येडियुरप्पा इसी कलबुर्गी में आकर 2-3 साल पहले कल्याण, ये जो हैदराबाद कर्नाटक का रीजन था, इसका नाम कल्याण कर्नाटक बोल के नाम चेंज कर दिया। ये बीजेपी वालों की एक सोच है, नाम बदल जाने से क्या आपका इलाका डेवलपमेंट हो जाएगा? कल्याण कर्नाटक डेवलपमेंट बोर्ड बनाकर तकरीबन 3-4 साल गुजर गए। आज भी कल्याण कर्नाटक के लोग अपने रोजी रोटी के लिए साउथ कर्नाटक को जाना पड़ता है, अपनी रोजी रोटी के लिए बेंगलुरु को जाना पड़ता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ के जो सियासी लीडर, यहाँ से जिनको हमने एमएलए बना के जिता के भेजा, पार्लियामेंटेरियन बना के जिता के भेजा, कभी असेंबली में इसके बारे में वो सवाल किए हैं? कभी ऐवानों में इसके बारे में इशू को रेज किए हैं?
क्योंकि आपका डेवलपमेंट उन्हें नहीं चाहिए। अगर यहाँ के लोगों के बारे में जरा बराबर भी फिक्र होती, ये 10,500 करोड़ आज यहाँ पर ग्रांट होके यहाँ के लोगों का अपलिफ्टमेंट होना था, जॉब में यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी मिलना था, यहाँ के लोगों को एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलना था। आर्टिकल 371J को अमेंडमेंट के जरिए से यहाँ पर स्पेशल पावर दिया गया, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया गया, लेकिन कल्याण कर्नाटक की हालत देखेंगे, कोई डेवलपमेंट नहीं। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रखना चाह रहा हूं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसी मुस्बत सोच रखने वाली पार्टी है। आइंदा आने वाले दिनों में इस कल्याण कर्नाटक के रीजन से 1 या 2 MLA को अगर आप जिताएंगे, ये इशू को हम असेंबली में टेबल मार के रेज करेंगे, क्योंकि हमें सियासत करने का मकसद नहीं है, हमारा काम तो इबादत करने का काम है। मैं जिस मजहब से रिप्रेजेंट करता हूं, सियासत करना भी एक इबादत का सवाब मिलने वाला काम है बोल के सीख के मैं आया हूं। हमारे मदरसों में मुझे सिखाया गया, एक मजलूम को उसके हक दिलाने का काम आप जाके उम्रा करने से भी ज्यादा सवाब आपको मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ के जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के लीडर हैं, यहाँ पर कर्नाटक में मुसलमान कौम के 6 बच्चियां अपने सिर को ढककर कॉलेज को जाना चाह रहे थे, तो आपने क्या बोला? पाकिस्तान चले जाओ, सऊदी अरेबिया चले जाओ। शर्म नहीं आती आपको? अल्लाह के सामने जाके आपको मुंह दिखाना है, क्या मुंह दिखाएंगे आप? आपका जमीर अगर जिंदा है, वो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी को रेजिग्नेशन देके आपको बाहर आना था, क्योंकि वो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी में वो पार्टी का प्रेसिडेंट ऑर्डर करता है हिजाब के इशू में कोई भी आवाज नहीं उठाना। मैं लात मारता हूं ऐसी सियासत को कि अपने जमीर को गवारा रखकर सियासत करना है। कौन सी सियासत? कौन सा MLA? कौन सा मिनिस्टर? अरे मेरे भाइयों, एक दिन हमें यहां से जाना है, कल मैदान महशर में खुदा बंदे खुद्दूस के सामने उठकर खड़े होना है, वहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आजिज़ाना गुजारिश करता हूं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में आप आओ, आप बिला झिझक यहाँ के मजलूमों के लिए आवाज उठाओ। कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जाएगा, कोई आपको यहाँ पर आपका मुंह बंद करने का काम नहीं किया जाएगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हमने ये पार्टी को शुरुआत के दौर में ही कहा था, हमारा मकसद सियासत नहीं है, हमारा मकसद इबादत है, हमारा मकसद आपका डेवलपमेंट है, हमारा मकसद ये बच्चों का मुस्तकबिल है। अगर आप हमें मौका नहीं देंगे तो कौन हमें वहां पर भेजेगा?